बीजेपी जान चली जियो लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। भैया योगी तो वोट देंगे जरूर। ये सबकी सरकार है जी, सबको साथ लेकर चल रही है जी। किसी की विरोधी सरकार नहीं है बीजेपी। भैंसा कटरा सब खोल खोल के ले जावे जी मुलायम के जमाने में। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अजी गुंडागर्दी हो गया उसमें। बाबा टिकैत के पद चिन्हों पे ये कार्यकर्ता नहीं चले। किसान थोड़ी है वहाँ, वे तो वैसे ही दल्ला बैठे हुए हैं वहाँ। किसान आज भी निष्पक्ष है, निर्लोभ है, अन्नदाता है, सबका पेट भरता। 27 से लेकर 40 तक को गन्ना अब लिख रहा कम से कम 100 को गन्ना हमारा। अपनी विरासत संभाल नहीं पाया जी सिंह और चौधरी जैन चौधरी। भैया जो संभालते तो जाते ही क्यों। गुंडोराज तो बीजेपी आते ही खत्म होगा। पाकिस्तान के नारे तो यहाँ लगने ही नहीं चाहिए जी। उद्दीन ओवैसी को लेके क्या कहेंगे? लाइट की सुविधा सबसे अच्छी है। अच्छा, पहले कटौती थी। कटौती क्या, सोने से बाद में आवे, जगने से पहले भग जाइए। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के गांव कुल्ली भटौना। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के पिता मान सिंह इसी गांव में जन्मे थे और उनकी जो विरासत चली आ रही है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन नज़दीक है। लोगों की राय क्या है? क्या सत्ता की दोबारा वापसी होगी, सत्ता में वापसी होगी अखिलेश यादव की या मायावती की, या फिर यही सरकार पुनः सत्ता में आएगी? लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कैसे देखते हैं, इलेक्शन नज़दीक है और कहीं ना कहीं सरगर्मी बढ़ गई है जब से वाराणसी में पीएम मोदी ने योगी की तारीफ करके और योगी के काम की तारीफ करके, आपको लगता है कि वाकई में तारीफ के लायक काम किया है योगी सरकार ने? हाँ जी, बढ़िया काम करा है योगी ने और योगी को ही वोट देंगे हम। क्या अच्छा काम किया है योगी ने? सब काम बढ़िया है जी। अरे और वे 6-6 हज़ार रुपये आ रहे हैं हमारे हाँ। और गन्ने का पेमेंट भी सही हो रहा है। अरे सब, ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसान तो आरोप लगा रहे हैं कि किसान नेता आरोप लगा रहे हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। अजी वे किसान थोड़ी है वहाँ, हाँ। वे तो वैसे ही दल्ला बैठे हुए हैं वहाँ। किसान तो वहाँ है ही ना जी, वहाँ तो वैसे ही और पार्टी के आदमी लगाए हुए हैं। आप किसान हो? हाँ जी। तो आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? हम वहाँ मतलब ही ना हमारे जाने को जी। लेकिन वो तो कह रहे हैं किसानों की मांग रहे हैं, मांग के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पे आंदोलन करने के लिए बैठे हुए हैं। ना जी, सही कर रहा है मोदी जो कर रहा है। हाँ। सही, बढ़िया। तो आपको भरोसा है दोबारा से सत्ता में आएगी योगी सरकार? हाँ जी, दोबारा आएगी। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अजी गुंडागर्दी हो गया उसमें। हाँ। अखिलेश यादव के उसमें गुंडागर्दी होती है? हाँ जी, हमारे पशुओं को ले जाते हैं गाड़ी में चढ़ा के यहाँ से हाँ। और कुछ नहीं होता उसमें। हाँ। कई बार चोरी हुई है हमारे यहाँ पशुओं की। तो आपको ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी कम हुई है या खत्म हो गई? कम खत्म ही है जी अब तो। हाँ। हमारे यहाँ तो कोई गुंडागर्दी नहीं है अब। अपराधी ठोके जा रहे हैं? हाँ जी, अपराधी ठोके जा रहे हैं सब। लेकिन आरोप है कि जो मुख्तार अंसारी, आजम खान जैसे बाहुल्यों पे जो कार्रवाई हो रही है कि ये मुस्लिमों को डराने या धमकाने की कोशिश है, ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ। ये सबकी सरकार है जी, सबको साथ लेकर चल रही है जी। किसी की विरोधी सरकार नहीं है बीजेपी, हाँ। सबके साथ लेकर चल रही है सबको। भरोसा है फिर से आएगी? हाँ जी, फिर से आएगी। सपोर्ट करोगे? हाँ जी, पूर्ण सपोर्ट है। भैया देखो योगी तो वोट देंगे जरूर। योगी देंगे? हाँ योगी देंगे। और किसे नहीं देंगे? और चक ना था, योगी जरूर देंगे। अच्छा, आप तो ये जो गांव माना जाता है ये जाट बाहुल माना जाता है और कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह का गढ़ रहा है रालोद का। तो ऐसा क्या बदलाव आया कि मतलब चौधरी चरण सिंह की विरासत क्या अजीत सिंह और जैन चौधरी संभाल नहीं पाए? भैया देखो या टाइम जो काम योगी सही कर रहा है तो यानी योगी तो वोट देंगे जरूर। तो अजीत सिंह अपनी विरासत संभाल नहीं पाए, अजीत सिंह और चौधरी जैन चौधरी? भैया जो संभालते तो जाते ही क्यों। अगर वो लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जाटों ने सहयोग नहीं, साथ नहीं दिया हमारा। नहीं, जाट साथ जाए तो जब कुछ करे जाटन को, जब कुछ करियो ही ना तो देंगे साथ क्यों। भैया योगी तो वोट देंगे जरूर। योगी देंगे? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं अब की सरकार हम बनाएंगे 350। वो बनाने को तो भैया कहते रहो, एक भी वोट ना आएंगे। गुंडा राज खत्म हुआ है? गुंडा राज हाँ खत्म होगा भैया। गुंडा राज तो बीजेपी आते ही खत्म होगा और यह टाइम तो चैन चाहने कतई। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। हाल ही में आगरा के अंदर सपा के कार्यकर्ता जो विरोध प्रदर्शन करते हैं महंगाई को लेकर के, वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, कितना ठीक मानते हैं? ये तो गलत है जी। गलत है? हाँ जी,
पाकिस्तान के नारे तो यहाँ लगने ही नहीं चाहिए जी, और जो है नारे पाकिस्तान के लगावे वो पाकिस्तान जाना चाहिए जी। हाँ जी, हिंदुस्तान में रहना चाहिए वो आदमी। लेकिन मुनव्वर राना कह रहे हैं कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है और सीएम योगी दोबारा बनते हैं, यूपी छोड़ दूंगा मैं। हाँ तो छोड़नी पड़ेगी ना यूपी जी, वैसे ना छोड़ेंगे, छुड़वानी पड़ेगी। मोदी जी छुड़वा देंगे फिर। हाँ जी, जेल में पहुंचेंगे फिर ये सब गुंडे। दिन ओवैसी को लेके क्या कहेंगे? वो तो मूर्ख है, बात ही ऐसी करे। बीजेपी जान चली जियो, लेकिन बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन वो तो कह रहे हैं अगर अल्लाह के कानून से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। अजी ऐसे कुछ ना, उनके कहने से कोई चूर चूर हो जाएगा। हमारे बॉर्डर पे जवान है, इतने हथियार दिए हैं बढ़िया बढ़िया मोदी ने उन्हें। पहले कुछ भी हथियार ना ही मारे जावे, ना कुछ मिला हो जी मरने वाले को। अब सारी सुविधाएं वहाँ, अब फौजी सब बढ़िया हैं जी वहाँ। आप मानते हैं विकास भी हुआ है योगी सरकार? खूब विकास करा जी, खूब विकास करा है। आपके गांव में गुलावटी के लिए क्या विकास हुआ है? गुलावटी के लिए तो खूब बढ़िया हो रहा जी, गुलावटी में रोड बढ़िया बन रहे हैं? हाँ जी, बढ़िया रोड एकदम। यहाँ से जाने आने की सुविधा बढ़िया। सुना है जो बदमाश यहाँ के थे वो बिल में छुप गए। हाँ जी, बिल में छुप गए। यहाँ से तो भैंसा कटरा सब खोल खोल के ले जावे थे मुलायम के ज़माने में, और लाद के ले जाए, पीछे पीछे भगते रहे, गोली चलावे। अब वो नहीं है, गुंडा राज खत्म है जी। अभी देखो हमारे साथ में एक बड़ी संख्या में ये युवा वर्ग है, ये युवा वर्ग है, ये भी अपनी विषय रखेगा। मैं कहीं चाहूँगा, भाई क्या नाम है आपका? दीपक चौधरी। भाई देखो आप युवा हैं, आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार है उसने युवाओं के लिए कुछ काम किया है? जिस हिसाब से पीएम मोदी उनकी तारीफ करते हैं। खूब करा जी, यो भर्ती निकाली है कांस्टेबल की, यूपी पुलिस की थी, अब तक 3 निकाल दी उन्होंने, तीसरी आएगी अब, और क्लियर करी उन्होंने भर्ती जिस पर रोक लगी हुई थी। अच्छा, इससे पहले भी सरकार में भर्तियां हुई और अब भी भर्तियां होती हैं, क्या अंतर मानते हैं? अंतर ये है कि क्लियर करवाता है, ठीक है। जो पहली भर्ती हुई है आज तक सब में धांधलेबाजी चली है, कोई क्लियर ही ना हुई। ये भी सुना था कि 14-14 लाख और 7-7 लाख दिए जाते खूब दिए जाओ है जी। थे। फिर भी आपके आसपास बीजेपी सरकार में किसी ने दिया है? आज तक ना, हमारे सामने तो कभी ना दिया। हमारा ये भी आरोप था कि वो केवल मुस्लिमों और यादवों को ही भर्ती करते हैं। हाँ, ये आरोप है। अच्छा, और क्या मानते हैं आप युवाओं के लिए कि भाई योगी सरकार ने जो काम किया हो, आपको लगता है दोबारा सत्ता में आएगी? सर योगी सरकार बिल्कुल आएगी सत्ता में, और हम चाहते हैं कि आए। क्यों चाहते हो भाई? कि हमें रोजगार मिलेगा इसलिए चाहते हैं। लेकिन भाई आपका जो गढ़ है ना, वो रालोद का गढ़ है, जो चौधरी चरण सिंह से यहाँ के लोग जुड़े रहे हैं, तो फिर बीजेपी की तरफ रुख कैसे होगा? जरूरी थोड़ी है सब इंसान एक जैसे हो, सब उसके समर्थन अलग हैं, हम उसके समर्थन हैं। जो हमारे लिए भाई कुछ कर रहा है उसके लिए तो देंगे हम, जो युवाओं के लिए कुछ कर रहा है। आने वाले टाइम में अभी देख लेना आप, 1 महीने के अंदर अंदर यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ जाएंगी। दादा क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजपाल सिंह है जी। ये गांव जाट बाहुल, और सबसे बड़ी बात है कि मतलब चौधरी चरण सिंह और रालोद का गढ़ माना जाता है। लेकिन अभी हमने लोगों से बातचीत की तो आपको ऐसा लग रहा है कि चौधरी चरण सिंह की जो विरासत थी उसे अजीत सिंह या जन चौधरी संभाल नहीं पाए? घर किसी का जनता नहीं मानती, घर विकास का और काम का मानती है। जो काम करता उसे वोटिंग होती है, जो काम नहीं करता उसे वोटिंग नहीं होती। अच्छा क्या मानते हैं इस सरकार में? हाँ, अच्छा क्या मानते अच्छा सबसे बड़ा ये है कि गुंडागर्दी खत्म है। 20% है, 80% खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल। रोड सड़क ओके हैं, बिल्कुल बढ़िया। बस सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जब सत्ता में सरकार आई थी, लाइट की सुविधा सबसे अच्छी है। अच्छा, पहले कटौती थी। कटौती क्या, सोने से बाद में आवे, जगने से पहले भग जाइए। और अब हमें 18-17 घंटे लाइट मिलती है। वो ससुर और नई बहू वाला सिस्टम था। जी जी जी, 18-17 घंटे लाइट भरपूर मिलती है। इन्वर्टर बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती हमें अब। तो आपको लग रहा है वापसी होगी? योगी तो कहीं जाना ही नहीं है। अरे इंतजाम कर दिया ऐसा आपने? नहीं, वोट करेंगे इंतजाम, मैं क्या करूँगा? बस जनता करेगी, जनता जनार्दन है। भरोसा तो है आपके मन में, भरोसा तो जगह है ना। भरोसे के नाम पे ही तो मैं कह रहा हूँ कि योगी नहीं जाता कहीं भी। सुनिए जी, हिंसा उचित है? हिंसा उचित नहीं है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि फिर से ट्रैक्टर तैयार है। हिंसा अनुचित है। राकेश टिकैत अगर फिर से कहते हैं कि ट्रैक्टर तैयार हैं, इसका मतलब क्या है? राकेश टिकैत को या चहूड़ी को या हर बॉर्डर से कोई भी अध्यक्ष को, लेकिन हिंसा जो गलत है तो गलत ही है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसका इशारा क्या है आप बताइए ना, कि ट्रैक्टरों से पहले ये सब हिंसा की गई, उसके बाद में अगर दोबारा राकेश टिकैत कहते हैं कि फिर से ट्रैक्टर तैयार हैं। हिंसा सरकार के पास सीबीआई है, सीआईडी है, जांच करावे। हिंसा सरकार ने करी या उन्होंने करी या नुमाइंदे बंदों ने करी, ये तो जांच करावे।
हिंसा अच्छा, का- एक और। एक मिनट, हिंसा का पहलू तो जो निकल के आवे, सत्य का किसने करी किसने नहीं करी। अच्छा, विरोध सीएए को लेकर भी हुआ, सीएए को लेकर पूरे देश में विरोध हुआ, तो क्या कानून ऐसे ही वापस हो जाना चाहिए विरोध के साथ? मैं वापस की नहीं बात कर रहा, मैं मात्र कह रहा हूं अगर सरकार संशोधन की अगर सरकार 11 दौर की वार्ता करती है और संशोधन के लिए तैयार होती है, तो ये मांग कितनी ठीक है कि नहीं खत्म करिए तब हम बातचीत करेंगे? अब एक बात, जो इन्होंने एनएसपी पे जो मतलब ये मुद्दा लेकर आए हैं कि गवर्नमेंट रेट जो उसे कानून बना दे, खत्म है तो भाई उससे कम में कोई खरीदा ही ना, और खरीदा तो वो दंडनीय अपराध हो उस पर, तो कोई राज नहीं है किसानों की। फिर अगर ये इसे कानूनी जामा पहनाते हैं ना तो कोई भी किसान नहीं वहाँ रुकेगा। आप बुजुर्ग हैं, एक और चीज़ में खापों से जुड़ी हुई बात पूछूंगा। हमारे यहाँ पे इस बेल्ट में एक खापों का एक दौर चलता था कि जो कहीं ना कहीं कई बार ऐसे मामलों में मतलब कानून से बढ़कर भी फैसला वो ले लेती थी। आज उसका अस्तित्व क्या है? जो खाप है, ऐसा जो युवा पीढ़ी है वो खापों पे नहीं जा रही, अन्य खाप होनी चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूँ, बुजुर्गों की बात माननी चाहिए अगर वो सही कहते हैं। अगर अब आप कितने % देखते हैं कि भाई थाने से पहले ही खापों के पास में मामले जाते हैं और वहाँ सुलझा लिए जाते हैं? अब नहीं होती, ये सुलह नहीं होती थाने से पहले। थाने से पहले दोनों पिट दंड पिट के जब होता फैसला, पहले नहीं होता। खापों के हाथ में नहीं रही है, ना प्रधान के हाथ में रही वो है, खत्म हो गया सब वो दौर? सब खत्म है दौर, वो सब खत्म है। जिसे जो करना है वो करता, खापों की नहीं मानता। पंचायत में हाँ करके चला जाएगा, खापों से हाँ करके चला जाएगा, लेकिन चोरी छिपके फिर भी जाके करेगा वो। आखिरी सवाल, चौधरी चरण सिंह, उसके बाद में अंतर आता है जयंत चौधरी, यानी कि दोनों में जो उन्होंने सम्मान रखा जाटों का, क्या वो बरकरार चल रहा है? क्या वो जयंत उसे संभाल पा रहे हैं विरासत? अगर जयंत विरासत को संभाल पाते तो आज जो जयंत वो अजीत सिंह ही होते। अब जयंत पे उम्मीद लगा रहे हैं, शायद वो संभाल लें। भरोसा है जयंत पे? बिल्कुल कर रहे हैं। अगर वो संभालने के योग्य होंगे, संभालेंगे तो आगे सत्ता में वो भी आएंगे और जीतेंगे, और ना संभालेंगे तो एक बार बन गए फिर उनका भी मौका खत्म है। कि बाबा टिकैत का एक वो दौर था कि जब हवाई जहाज में भी हुक्का रखा जाता था, लेकिन अब वो दौर है कि सरकार सुनने को तैयार नहीं है राकेश टिकैत की। अंतर क्या रहा, क्या? हाँ, वो मैं बताऊँ। बाबा टिकैत के पद चिन्हों पे ये कार्यकर्ता नहीं चले। बाबा टिकैत निष्पक्ष निर्लोभ मनुष्य थे, उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, और ये राजनीति में बढ़ जाए, 4 दिन उसमें रह के फिर राजनीति में बढ़ जाते, ये मामला है बस, और कोई। आपको ऐसा लगता है कि भारतीय किसान यूनियन जो मकसद था, जो बाबा राकेश टिकैत किसानों के जो मसीहा थे, मजदूरों के मसीहा थे, आपको लगता है कि जो उद्देश्य था उससे भटक गया भारतीय किसान? जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन का जो मसीहा है बाबा टिकैत, अगर इसी तरह से चलते रहे मैं ये, तो वास्तव में किसानों के मसीहा क्या, सलाहकार भी रहने दो, हमदर्द रहने दो, कुछ रहने दो। वो भूखे भी जो मतलब 24 घंटे रह के किसानों के बीच में जो वार्ता करते थे। लेकिन अब किसान की मांगों को लेकर के किसानों को अगर बदनाम किया जाए, वो फिर कैसे काम चलेगा? वो गलत है, किसानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। किसान आज भी निष्पक्ष है, निर्लोभ है, अन्नदाता है, सबका पेट भरता। किसान जो है मतलब ये इतना छल कपट वाला कोई हो ही नहीं सकता अगर किसान है तो। अगर व्यापारी उसमें बढ़ गया, उसमें पार्टी बढ़ गई, तो ऐब तो वहाँ होता, नहीं किसान कभी ऐब नहीं करता।